दोस्तों आज हम बात करने लगे क्लास 12 फिजिक्स के 6 या 7 महत्वपूर्ण परिभाषा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे 5-5 या 4-4 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। मेरे भाई वीडियो क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। पहला नंबर के लिए क्या है? कूलाम के नियम। मेरे भाई फिजिक्स के अंतर्गत कूलाम के नियम काफी इंपॉर्टेंट है। माना कि गॉस के नियम या एम्पियर के नियम, किरचॉफ के नियम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब का नियम जो 5 महत्वपूर्ण नियम है, मैंने ऑलरेडी अलग वीडियो बना रखा है। उसका प्लेलिस्ट आपको वीडियो में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना भाई। देखिए इंपॉर्टेंट तो 5 महत्वपूर्ण नियम, कूलाम के नियम, गॉस के नियम, एम्पियर के नियम, किरचॉफ के नियम और क्या बोलते हैं, और भाई ये 4-5 नियम इंपॉर्टेंट है ना। मतलब ओम का नियम मिलाकर के 5 नियम इंपॉर्टेंट है। तो इन सब का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है यार। तो उन सब कहाँ मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हो, ठीक। तो लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कूलाम का नियम लिख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इसको पर्सनल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस बार आने की चांसेस ज्यादा है, ठीक। दूसरा नंबर क्या है? विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्या है? प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, ये भी बताऊंगा। चौथा नंबर क्या है? कार्यफलन किसे कहते हैं? ये भी बताऊंगा। पांचवा नंबर क्या है? कला संबंध शोध किसे कहते हैं? कला संबंध शोध की परिभाषा लिखिए, ये क्वेश्चन ना, ठीक, अगले साल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। छठा नंबर क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो तो पूरा। सातवां नंबर क्या है? मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। मैक्सवेल वाला कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलिए मैं हर एक क्वेश्चन को आंसर के साथ बताऊंगा, है ना। तो निश्चिंत रहिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए अच्छा और बेहतर होता, ये आपके लिए अच्छा और बेहतर होगा मेरे भाई। कमेंट जरूर कर दे करो, ठीक। चलिए मैं बात कर रहा हूँ पहले नंबर। बात करते हैं पहले नंबर क्या है? पहले नंबर ये लिखा है कूलाम के नियम। जी हाँ दोस्तों, कूलाम के नियम का देखो सबसे सटीक आंसर मैं बताने वाला हूँ। क्या लिखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उससे हम मेरे भाई क्या बोला, उससे हम कूलाम का नियम कहते हैं। उसे हम कूलाम, है ना, कूलाम का नियम कहते हैं। इसके बगल आपको लिखना है, किसके बगल? इसके, है ना, होता है उसे हम कूलाम के नियम कहते हैं। अब रही बात किसका सूत्र क्या होता है भाई, इसको बता देता हूँ। उसका सूत्र क्या होता है? तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R²। अगर इससे ज्यादा और कोई पूछता है तो ये भी सूत्र होता है। इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹, है ना, Q1 Q2 बटे R²। जी हाँ दोस्तों, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2, है ना, Q1 Q2 बटे R²। तो ये भी सूत्र होता है, कभी कभी ये भी दे दिया जाता है, तो आपको भूलना और भटकना नहीं, ठीक। तो मेरा कहना समझ गया। अब आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, मजाक बिल्कुल नहीं करना है इसमें, तैयार कर लेना है मजबूत के साथ, ठीक। चलिए मैं बात कर रहा हूँ दूसरा नंबर। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर लिखा है विद्युत फ्लक्स। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का नहीं आता है, 3 नंबर का आता है, लेकिन आता है, कई बार पूछा चुका है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई? किसी बंद पेट से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आसान है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपके हाथ में है कि इसे याद करो या ना याद करो, या 3 नंबर पक्का करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या आपके हाथ में है, आपकी जिम्मेदारी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं कहता हूँ, स्वयं कहता हूँ, मैं नहीं, आप स्वयं अपने टीचर से स्कूल कॉलेज स्कूल में जाके पूछ सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस बार तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। किसी बंद पेट से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सूत्र क्या होता है मेरे भाई? सूत्र क्या होता है कि फाई ई बराबर E cos θ। ये रहा इसका सूत्र। मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता है वोल्ट से मीटर, ठीक। तो करना क्या है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप ऐसे अभी तक लाइक वगैरह नहीं किया है, कमेंट वगैरह नहीं किया है, तो कमेंट कर दो, लाइक जरूर कर दो, ठीक। कमेंट में ये बोला करो कि सर, हम कमेंट में ये बोलना है आपको कल किस टॉपिक वीडियो चाहिए, मतलब तुम्हें कौन सी वीडियो कल चाहिए यार, ये तो बता दिया करो। फिजिक्स पर चाहिए, केमिस्ट्री पर चाहिए, न्यूमेरिकल की चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए, कहाँ से चाहिए, कमेंट तो करो ना। तो चलिए करना क्या है? स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि प्रकाश का व्यतिकरण लिखिए तथा इसका आवश्यक शर्त लिखिए। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, ठीक। तो क्या लिखा? कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता न्यूनतम होती है और प्रकाश तीव्रता अधिकतम होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही करना आपको। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा चुका है, ठीक। तो मैंने क्या बोला? प्रकाश की व्यतिकरण बता दिया। अभी इसके आवश्यक शर्तें लिखना है, कम से कम 2 शर्तें।
तो वो शर्तें लिखना है जो आप सबसे आसान हो। यहाँ पे हेडिंग डालना है शर्तें, नंबर लिखना है दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या है, दोनों तरंगों के आयाम। पहली बात क्या है, आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। बस इतना करना है, ज्यादा इसमें तीन टकराव नहीं करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर का आता है डायरेक्ट। काफी लंबा है, अगर आप क्वेश्चन बैंक से अगर आप किताब से याद करते हो तो काफी लंबा पड़ जाएगा, लेकिन इतना आसान याद करना क्योंकि जो आपको हमेशा, इतना ही आपको याद करना क्योंकि जो आपको हमेशा याद रहे। ठीक, बाकी अगर आपको याद हो चुका है वो भी अच्छा है, लेकिन इसको भी याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान है। ठीक मेरे भाई, तो जैसा कि आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आर्म्स के साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर लिखा है कार्यफलन किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। आखिर कार्यफलन क्या है, इसका पूरा आंसर आपको ये बताने वाला हूँ। लिखा है वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की आवश्यकता, क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम कार्यफलन कहते हैं। ठीक, इसका सूत्र की बात की जाए तो इसका क्या कहता है, W बराबर HV0। ठीक है ना, तो ये रहा आपका काफी इंपॉर्टेंट, मतलब ये 3 नंबर का आता है। तो करना क्या है, इसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। 5वां नंबर क्या है, कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं। ठीक, ये भी 3 नंबर का आता है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है उसे हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, मतलब आसान है, लेकिन ध्यान में रखना है 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना हो और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। जैसा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करते हैं छठवां नंबर। और ऐसे मतलब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कर देगा। ठीक, अब हम बात करते हैं छठवां नंबर। अब हम बात करते हैं छठवां नंबर क्या है, छठवां नंबर लिखा है प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ठीक, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियम भी इंपॉर्टेंट, ये 3 या 5 नंबर पूछा जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या जाएगा, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए हैं। मैंने क्या बोला कि वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए हैं। कौन सा नियम है, चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्या है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, दूसरा नंबर लिखना है भाई, नियम देंगे 3, कम से कम 3 नियम तो आपको लिखना है। ठीक, तो दूसरा नंबर क्या है भाई कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा नियम यही कहता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर ये लिखा है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। प्रकाश की आवृत्ति की बढ़ने पर बढ़ती है। मतलब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, है ना, ये क्वेश्चन रहेगा आपका। तो आपको बिल्कुल ऐसे करना। तो यहाँ से आपका ज्यादातर ये 3 नंबर पूछाता है, 3 नंबर में कई बार आ चुका है, तो इसे जरूर तैयार करना है। कुछ कहा नहीं जा सकता है, इस बार जरूर आने के चांसेस पाई जाती है। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज मेरे भाई कर जरूर देना। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आर्म्स के साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 7वां नंबर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 7वां नंबर के बारे में कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत लिखिए तथा इसके आवश्यक शर्तें लिखिए, कम से कम 2 या 3। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा मेरे भाई कि ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने सन 1865 में जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, मैंने क्या बोला कि जब यहीं से जरूरी, यही मेन है। ठीक, लाइन यही से मेन है, जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, ब्रैकेट क्लोज, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। मैंने कहा ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है ना। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बस इतना करना हो गया। इसके बाद आप ये लिखना कि इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E, मतलब विद्युत क्षेत्र को E से तथा चुंबकीय क्षेत्र को B से परस्पर, और तथा इन तरंगों के संचरण चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण के भी लंबवत होते हैं। ठीक, इतना कर देना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण कम से कम 3 याद नहीं है तो कम से कम 2 तो कंपलसरी याद होना चाहिए। ठीक, तो पहला नंबर क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती है। दूसरा नंबर क्या है, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 2 अगर आप याद कर लेते हो तब भी आपका पूरा ही मिला आता ना। अगर आप लेते हो तो 5 नंबर आपके हाथ में पक्का हो जाएगा। ये व्हाइट बोर्ड में छोटा लग रहा है, लेकिन आप
मतलब आप कॉपी में लिखोगे तो काफी लंबा बनेगा। तो ये इससे आसान आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आप किताब के जरिए याद करना चाहते हो, जो टीचर आपको स्कूल में बताया, तो वो काफी लंबा हो जाएगा, याद नहीं कर पाओगे। याद भी कर लेते हो किस तरीके, तो आप भूल जरूर जाओगे, है ना, मुझे यकीनन है। अगर आप इसे याद करते हो तो आपको हमेशा प्रॉपर्ली बना रहेगा। ठीक, तो ठीक मेरे भाई, तो मेरा कहना समझ गए होंगे कि मेरा कहना है क्या। इसको अगर आप याद कर लेते हो तो ये आसान है। ठीक, अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो आज के साथ ले लिया होगा। आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।